वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। और जी बच्चों के हो चुके हैं पेपर ख़त्म, बच्चे कर रहे हैं रेस्ट। सुहान के तो पेपर नहीं थे, अयान के पेपर थे तो उसके पेपर हो गए हैं ख़त्म और बच्चे कर रहे हैं रेस्ट। आज आराम सुकून से उठेंगे पेपरों की थकावट उतार के। और मैं यहाँ पर उठ गई थी, दूध आ गया है, बेल हो गई है तो मैं पहले जाऊँगी नीचे दूध लेने। और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में। उसके बाद मैं पानी गर्म करूँगी अपने लिए और पानी पियेंगे। मैं नीचे गई थी दूध लेने, दूध आ गया था तो मैं लेके वो ऊपर आने लगी थी तो फिर साथ ही कचरे वाला भी आ गया। नीचे से पहले सारा कचरा दिया, फिर ऊपर आई, ऊपर से मैंने डस्टबिन वगैरह खाली की और नीचे गई दोबारा कचरा दिया। अब बस यहाँ पर मैंने कल देसी घी बनाया था तो वो मैंने ना इसको छाना नहीं था तो ये फिर ना जम गया था। तो अब इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट मतलब जैसे सही मेल्ट कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं छान के ना इसको रख लूँगी पुन के इसमें बाल्टी में। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया अपने लिए पीने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहले आराम से बैठ के पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर बाकी जो काम शाम है वो करेंगे और ठहर के तकरीबन आधा या 1 घंटे बाद मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बना लिया अपने लिए नाश्ता। मैंने जौ और बाजरा और बेसन के आटा जो है ना, जो मैंने मिक्स किया हुआ था, उसकी मैंने रोटी बनाई है थोड़ा सा घी डाल के, और अंडा साथ में बना लिया है। दूध कप का मैं बॉयल करके रख दिया था, देसी घी भी मैंने गर्म करके छान लिया था और मैंने इस तरीके से इस तरह देज के रख दिया ताकि जो थोड़ा सा निकल आए इसमें से घी तो मैं दोबारा ना इसमें डाल दूँगी। और अब चलते हैं अंदर, आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। आटा मैंने गूँध दिया है, नाश्ता करते हैं, साथ में ड्रामा देखते हैं। दोपहर का प्रोग्राम बना है जी पकोड़े खाने का, और बिरयानी थोड़ी सी पड़ी थी। अयान ने तो मतलब नाश्ता ही लेट किया था, वो कह रहा था मैंने कोई ऐसे जल्दी नाश्ता नहीं करना, मैं अपने ना नाश्ते में बिरयानी खा लूँगा जो मेरे हिस्से की पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब दोपहर को जी हल्के फुल्के जी पकोड़े चल रहे हैं। हल्के फुल्के तो नहीं खैर से होते, पकोड़े खा के तो काफ़ी अच्छा खासा हैवी हो जाता है सीन। तो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है और हवा में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आंधी भी है। और ये सुहान के लिए सिंपल से मैंने नमक मिर्चें डाल के मिक्स करके रखे हुए हैं और अपने ये हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। अभी मैंने कच्चे पके निकाले हैं, हाफ़ पके हुए हैं, फिर हाफ़ बाकी मैं दोबारा जब पकाऊंगी तो बड़े मज़े की क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जी हवा तो फुल प्रेशर और ज़ोरों शोरों पे है, या आप देख सकते हैं। तो बस मैंने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था जल्दी उठ के, और चाय मैंने हस्बैंड के साथ पी है 12 बजे। उसके थोड़ी देर बाद जी फिर मैंने अपने लिए कहवा बना लिया था, वो पी लिया है। और बस हस्बैंड के लिए एक रोटी बनाएंगे और थोड़ी सी जो बिरयानी पड़ी है वो मैं और हस्बैंड खा लेंगे। और यहाँ पर जी दही मंगवाई थी तो मैंने कहा था राइट चटनी तो मेरे पास है मिक्स, उस दिन बना के रखी थी, तो क्या कहते हैं दही ले आए तो रायता बना लेते। यहाँ पर जी मेरा दाल का सूप पड़ा हुआ है, मैंने रात को बनाया था और रात को मैंने पिया था थोड़ा सा। और ये बिरयानी का थोड़ा सा मसाला बच चुका था, ये हमारी बिरयानी पड़ी हुई है। हस्बैंड के लिए एक रोटी बनाएंगे और फटाफट से जी साथ मैच इंजॉय करेंगे और साथ पकौड़े इंजॉय करेंगे। आप लोग बताएं कि आप लोग आज क्या पका रहे हैं खाने में। और जी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, सुहान टीवी देख रहा है और अयान अपना कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा है या पता नहीं कुछ लिख रहा है। अभी थोड़ी देर में सुहान का इस्पारे का टाइम हो जाएगा, सुहान ने इस्पारे पे चले जाना है और हमें थोड़ा सा काम था, बेकरी जाना था, कुछ बिस्किट्स वगैरह स्वीट्स वगैरह लेनी थी। अयान के पापा ने जाना था अपने फ्रेंड की तरफ गुजरांवाला, तो उनका अचानक प्रोग्राम बन गया था एक दोस्त के साथ जाना, और फिर बस वहाँ जाना है हमने। बेकरी से कुछ चीज़ें लेंगे, इसको पहले ड्रॉप करेंगे इस्पारे पे और अयान को हम छोड़ देंगे नानों के घर, और मैं और अयान के पापा चले जाएंगे बेकरी। तो जी सुहान के उतारे का टाइम हो चुका था और हम निकल पड़े थे, और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं मजरी से। सुहान को हमने उतारा और आगे हमने अयान को उतारा था, और उसके बाद हम चले गए थे बेकरी। तो यहाँ पर हम बेकरी पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी बनी हुई थी हलवाइज़ बेकरी, तो इनकी मतलब अच्छी थी, चीज़ें वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ इनकी सफाई सुथराई इनकी शॉप की, और जो चीज़ें इतनी मज़े मज़े की बिस्किट्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, केक की वैरायटीज़ थी, और ब्रेड रस्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और अच्छी थी। तो यहाँ पर जी हस्बैंड अब सेलेक्ट करेंगे कि उन्होंने क्या क्या लेके जाना है।
अभी अब हम डिसाइड कर रहे थे, देख रहे थे सारी चीज़ें कि क्या-क्या हम इसमें पैक करवाएँ इनमें से। तो हस्बैंड को ज़्यादा ये पसंद होती हैं, मतलब बाकर ख़ानी स्टाइल की जो होती है ना वो, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो खाती, तो बस हस्बैंड ने कुछ वो पैक करवाई, कुछ बिस्किट्स वगैरह पैक करवाए थे। 2 डिब्बे हमने बनवा लिए थे और 1 बिस्किट मुझे पसंद आए थे, तो वो मैंने अपने लिए पैक करवाए थे। एक सिंपल से थे और एक बस सिंपली सा उसके ऊपर ना डिज़ाइन बना हुआ था कैरेमल का। तो बस मैं वो उस साइड पे मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा था मैंने ये लेके जाने हैं अपने लिए। तो बस जब तक हम यहाँ पे हस्बैंड करवा रहे हैं बिस्किट वगैरह अपने पैक, तो मैं आपको दिखाती हूँ बेकरी, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें पड़ी हैं और कितनी साफ़-सफ़ाई रखी हुई है इन्होंने। और माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें ना इनकी सेल भी हो चुकी थी। काफ़ी सारे रैंक जो थे ना वो खाली थे। तो काफ़ी अच्छी सेल, माशाल्लाह सफाई-सुथराई भी थी। और यहाँ पर ये मैंने अपने लिए एक मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी। और बस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और साफ़-सुथरी इनकी बेकरी है। यहाँ पर जी ये केक की भी काफ़ी वैराइटीज़ पड़ी थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ऊपर से बहुत ही प्यारी इनकी लुक लग रही थी। यहाँ पे डोनट्स पड़े हुए थे और दूसरे क्रीम वाले केक पड़े हुए थे, बनाना ब्रेड थी, सिंपल केक थे, फ्रूट केक जैसे, और यहाँ पर मिठाई थी। तो यहाँ पर जी हम अब पेमेंट करने लगे थे, तो इन्होंने यहाँ पे हमें बर्फ़ी सर्व की थी। जो भी कस्टमर मतलब नया आया या वैसे भी, तो वो एक आधा मतलब ना जो कस्टमर के हिसाब से उनको मिठाई वगैरह सर्व करते हैं। तो बर्फ़ी थी, बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, सही खोए वाली बर्फ़ी लग रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने हमें सर्व की थी, तो बहुत मज़े की थी, मैंने खाई थी, बड़ा मज़ा आया। तो जी हमने बिल वगैरह करवा लिया था और अब हम आ गए हैं घर। घर पे आके मैं अपने पहले चप्पल चेंज करूँगी और उसके बाद रूम में जाऊँगी। हस्बैंड से पूछूँगी अगर खाना खाना है तो फिर मैं उनको खाना बना के दूँ, और उसके बाद मैंने मामा की तरफ जाना है। जाना तो मैंने कल था, लेकिन फिर मैंने प्रोग्राम हमारा बन गया कि चलो मैं अभी चले जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने तो सुबह जल्दी निकल जाना था, तो फिर मुझे कौन छोड़ने जाएगा। सो अयान तो वैसे ही वहाँ पर रुक गया था, तो मैंने और सुहान भी सवारी से उधर ही चला गया था, तो फिर मैं रह गई थी। तो फिर मैंने कहा आप लोग उधर ही रहो, तो मैं भी अभी आ जाती हूँ। और ये थे मेरे बड़े मज़ेदार सिंपल से और ब्यूटीफुल से बिस्किट। हस्बैंड के लिए पालक वाला पराठा बनाने लगी थी। पालक आई थी मामा की तरफ से, पालक गोश्त तो बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है देसी घी में। तो यहाँ पर मैं पराठा बनाने लगी थी और देखते हैं एक खाएंगे या 2 खाएंगे। उनको रोटी बना के दे हैं यूँ छोटे-छोटे, उन्होंने कहा था मुझे 2 पालक वाले पराठे बना देना, तो उनको मैंने पालक वाले पराठे बना के दे दिए। यहाँ पर मैं अपना अब छोटा सा मतलब हल्का सा घी लगा के बनाऊँगी पराठा, क्योंकि मौसम इतना खुशगवार है ना, और मेरा भी दिल कर पड़ा था कि मैं भी पराठा खाऊँ। तो बस बाकी के बर्तन जो थे ना वो मैंने सारे समेट दिए हैं, धो दिए हैं, और अब वाले जो बर्तन हैं बस वो धोने हैं। ये चिमटा भी धो दूँगी, और ये कटिंग वाला बोर्ड है जिस पे मैं रोटियाँ बेलती हूँ, तो ये भी धो दूँगी। तो बस फटाफट से खाना-शाना खाएँगे और उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी फिर मामा के घर। अचानक से प्रोग्राम बन गया कि चलो अभी ही चले जाते हैं। सुबह जाना था, लेकिन कहा कि चलो अभी ही चले जाते हैं। तो मैं फटाफट से खाना-शाना खा लूँ, उसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो जी ये है मेरी छोटी-मोटी सी पैकिंग जो मैंने की है। बस उस शॉपर मैंने फीडर रखे हैं, और मामा का जो डिब्बा था पालक वाला वो भी मैंने धो के मैंने कहा चलो साथ ले जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने बच्चों के एक-एक नाइट सूट रखा है, और एक-एक जो कल उन्होंने पहन के आना है वो। तो बस अब जल्दी से चलते हैं मामा की तरफ, क्योंकि बच्चे उदास हुए पड़े हैं। सुहान ज़्यादा होता है, अयान तो नहीं होता क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। यहाँ पर मैं कुंडियाँ वगैरह चेक कर रही थी कि मैंने लगा दी हैं। तो जी चलते हैं फटाफट से मामा की तरफ। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मामा की तरफ। मामा बाहर बैठी हुई थी गली में, मतलब इस टाइम सारी औरतें वगैरह बैठ जाती हैं, गप्पे-शप्पे मारती हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रिज में फीडर रखने आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं सिर्फ 5 मिनट बैठी हूँ। फिर मैंने मामा को कहा चलें अंदर चलते हैं, और मैं मतलब आधा घंटा भी मुश्किल से मैं यहाँ पे मतलब जागी होंगी, और मैं सो गई थी क्योंकि शदीद थकावट हुई पड़ी थी सुबह से कामों की। तो यहाँ पर जी हो चुकी है गुड मॉर्निंग मामा की तरफ। सुबह-सुबह का टाइम बड़ा अच्छा लगता है मामा के घर की, तो वैसे ही बहुत अपनी अच्छी रौनक होती है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, सुहान सो रहा है, अयान तो बहुत पहले का उठ चुका है और उसने नाश्ता भी कर लिया था नाना-अब्बू के साथ। यहाँ पर पापा सो रहे हैं। पापा भी सुबह उठ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो फिर आके वो मतलब 9 या साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं।
तो यहाँ पर 9:30 हो चुके थे। मामा ने सुबह सुबह कपड़े शपड़े धो लिए थे। भाई आज संडे का दिन था तो वो अपना बाइक वगैरह साफ़ कर रहा है, अच्छे से वॉश कर रहा है बाइक को। तो मामा ने भी मेरे ख़्याल में सुबह 7 या 7:30 मशीन लगाई थी और सारे कपड़े धो के मामा फ़ारिग हो गई हैं। मैं बरामदा वगैरह सारा धो लिया है। काम वाली ने आज नहीं आना क्योंकि आज संडे है, तो मैं भी फटाफट से फ़्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं और मामा मिल के करेंगे नाश्ता। यहाँ पर जी बेडशीट वगैरह भी उतारी हुई है क्योंकि सारा कुछ मामा ने धोया था, तो अभी बेडशीट वगैरह बिछानी है। तो फटाफट से मुँह हाथ धो लेते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अभी देख रही थी कि क्या टाइम हो गया। यहाँ पर टाइम हो गया है 11:15 का, तो अभी नाश्ता मैंने नहीं किया। तो जी यहाँ पर हो चुके हैं चने वाले चावल गरम, देख के आए हुए थे कहीं से मामा की तरफ। और यहाँ पर मैंने रात की बची हुई जो रोटी थी मामा को गरम करके दी है। और यहाँ पर चिकन का सालन पका हुआ था। भाई और अयान साहब जी खा रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, पूड़ी चने। तो बस यहाँ पर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। पापा सेब खा रहे हैं। और यहाँ पर जी नाश्ता हो गया था, मैंने अब चाय पी रही हूँ मैं। पापा ने मुझे बहुत ही मज़ेदार चाय बना के दी है। यहाँ पर तो मैं मोस्टली पापा से ही कहती हूँ कि मुझे चाय बना के दें, क्योंकि मुझे अपने हाथ से बनाई हुई चाय का बिल्कुल भी पीने का दिल नहीं करता, क्योंकि अपने घर भी बंदा अपने हाथ से खुद ही बना के पीता है। तो यहाँ पर ये होता है कि मतलब बेड पे सर्व किया जाए या टेबल पे नाश्ता आ जाए और वो भी पापा बना के दें। तो बस माँ बाप के घर की तो अपनी ही रौनक होती है। यहाँ पर पापा बना रहे हैं खाना। आज बन रहा है आलू कीमा, बहुत ही मज़ेदार पापा बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैं वो काम करने लगी हूँ जिस काम के लिए मैं आई थी। यहाँ पर मैं बनाने के लिए आई थी चिकन के कबाब या टिक्कियाँ, जो भी आप लोगों ने शेप दे लें, कबाबों की शेप दे लें या टिक्कियों की शेप दे लें। तो मैंने एक दफ़ा तो अपने घर में बना के दिए थे मामा को। तो अब मैंने कहा था जब आपने नेक्स्ट बनाने हैं तो मैं आपके घर आके बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। अच्छा जी, अब इसको बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद इसको मल-मल के कपड़े में डालेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी है, बोनलेस और दूसरा दोनों मिक्स है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया का जो पाउडर होता है वो। और यहाँ पर मैंने मीठा सोडा डाला है 1/4 टीस्पून। क्रश चिली डालेंगे 1 टीस्पून नॉर्मल। यहाँ पर धनिया ले लिया है, अदरक ले लिया है, 3 से 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 5-6 ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं। अदरक भी हमने मतलब इतना हो कि 3-4 टुकड़े उसके बारीक बारीक बन जाए। चलो जी, वो जो सारा सब्ज़ मसाला था उसको मैं पीस रही हूँ और इसमें जो मसाले डाले थे इसको मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर ये वाला मसाला हमारा पिस गया है। इसमें चिकन में मैंने 1 चम्मच घी भी डाला था, तो आप लोगों ने भी 1 चम्मच घी डालना है। इसको मिक्स करना है मसालों को और इसके अंदर चॉपर के अंदर डाल के इसको हमने अच्छे से चॉप कर देना है। तो कीमा हमारा बहुत अच्छा फ़ाइन चॉप हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग ने इस रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर बाकी का कीमा मैंने रख दिया था फ्रिज में कि सेट हो जाए, उसके बाद इसके इजीली कबाब बन जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ 2 फ्राई करके देख रही थी कि कैसा टेस्ट है, नमक मिर्च ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। पापा को भी मैंने टेस्ट करवाए थे और मम्मा को भी टेस्ट करवाए थे। बहुत मज़े के सॉफ्ट और सो मच डिलीशियस बने थे। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करना। बहुत इजी सी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और इसको आप क्या कहते हैं फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इसमें ऐसे कोई मसला नहीं है, इसको आप फ्रीज़ करें। कोई मेहमान आए या आपका खुद का कभी दिल करे तो आप निकाल के ये एक पैटी या आप कबाब जो भी आपने शेप देनी है इसको निकाल के गर्म करें, मतलब फ्राई करें हल्का सा ऑयल डाल के हल्की आँच पर और इंजॉय करें। तो यहाँ पर जो दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था, कबाब जो मैंने बना दिए, अपना जो मकसद मैं आई थी जिस मकसद के लिए वो मैंने पूरा कर दिया है। मुझे भूख नहीं थी। अयान खाना खा रहा है, नाना बू खाना खा रहे हैं, मतलब मेरे पापा। और सुहान को मैं मतलब खाना खिलाने के लिए लेके आई थी। वो नाराज़ था कि मुझे आपने खेल रहा था तो मुझे बुलाया क्यों है। तो सबने खाना खा लिया था। शाम का टाइम हो चुका है। मम्मा को मैं लगाने लगी थी कलर। तो मम्मा बाहर गई थी किसी काम से, मतलब साथ वाली आंटी की तरफ, तो वो आएंगी तो फिर उनको कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर जी मैं अब कलर लगाने लगी हूँ। फटाफट से कलर लगाएंगे। पहले देखने में ज़रा मम्मा को छेड़ती, मम्मा अपने ध्यान बैठे कि शायद लगाने लगी है मुझे। अच्छा जी, मामा को कलर लगा के मैं फ़ारिग हो चुकी थी और ये शाम का टाइम था। शाम तकरीबन बज चुके थे 5:30 का टाइम था और अब मैं चाय पीने लगी हूँ। एज़ यूजुअल पापा के हाथों से बनाई हुई चाय और साथ में ये गाला बिस्कुट था। बहुत मज़ा आया था। उसके बाद जी सुहान चला गया था उस पारे पे, उसको मैंने रात का खाना खिला के उस पारे पे भेजा था और मैंने भी खाना खा लिया था। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तकरीबन 8:15 का टाइम था, तो मैंने कहा टाइमली घर पहुँचा। घर की भी हालत देखें कि क्या हुई पड़ी है।
तो बस यहाँ पर ये देखें, ये छिलके इसके पापा गिरा के चले गए थे। बाद में मैंने पूछा कि ये छिलके किसने गिराया, तो कह रहे थे जल्दी जल्दी में मेरे से गिर गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाया और अभी अंदर चलेंगे कमरे में। ये जो मैं लेके आई हूँ कपड़े वापस इनको रखेंगे अपनी जगह पे, चार्जर वगैरह भी रखेंगे अपनी जगह पे, और रूम में जाके देखते हैं कि क्या हालत है। अच्छा जी, रूम में जब मैं आई तो मैंने पता नहीं इस दराज में से क्या लेना था। ये बच्चों की स्टेशनरी वाला दराज है, तो ये इतनी इसकी हालत बुरी हुई थी और चीज़ें बिखरी हुई थी कि फिर मैं इसको लेके बैठ गई और सारी चीज़ें मैंने पहले निकाली, तरतीब से रखी और पहले सारा अच्छे से साफ़ किया। नीचे से जो वेलवेट है उसको गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद ड्राई कपड़ा मारा और इसको मैंने ड्राई होने के लिए खुला छोड़ दिया तकरीबन 15 मिनट। अच्छा जी, जब ये ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर प्लास्टिक बिछा दिया और सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी थी। और ये जो रूम की हालत है इसको भी मैंने फटाफट से साफ़ करना है क्योंकि मुझे खुद बहुत इरिटेशन हो रही थी। गंदा रूम और फैला हुआ रूम था सारा, तो मैंने फटाफट से जी की सफाई, अच्छी तरह सफाई सुथराई दोनों कमरों की। और उसके बाद जी फिर अयान के पापा आ गए थे, थकावट हुई थी, भूख तो उनको बिल्कुल भी नहीं थी। चाय बनाई मैंने और अयान के पापा ने चाय पी। और बच्चे मतलब अयान सोया था नीचे दादू के पास क्योंकि उसने सुबह स्कूल नहीं जाना था क्योंकि अभी पेपर ख़त्म हुए थे फ्राइडे को। तो 1-2 दिन मैंने कहा चलो अभी बच्चे भी नहीं आते तो चलो 1-2 दिन बाद में भेजूँगी। सुहान सो गया था, उसने सुबह स्कूल जाना था। और बस यहाँ पर मैं बिल्कुल फ़्री हो चुकी थी। सोफ़ों के भी मैंने कवर शवर बिछा दिए थे, धुले हुए थे, तो मैंने कहा था चलो मैं मामा की तरफ से जब आऊँगी ना तो तब मैं बिछा दूँगी। तो यहाँ पर जी सारे काम शाम ख़त्म हो चुके हैं और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना है, मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।